नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम आज पढ़ेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन के कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, कुछ इसके एप्लीकेशन, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल लगाएंगे जो नीट एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर जेमेंस में पूछे गए। ठीक, तो पहले कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। बात समझ में आ रही कुछ? चलिए इसको देखते हैं जरा। ठीक, कैसे करेंगे इसको? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कार है, ठीक है ना, और ये इस तरीके से ट्रेवल करते हुए जा रही है। ठीक, यहां t इक्वल टू 0 पर और यहां t इक्वल टू 10 सेकेंड पर कितनी डिस्टेंस उसने कवर करी? तो हम कह देंगे यहां से लेके यहां तक। ठीक, मान लेते हैं कितने डिस्टेंस है ये s, इसको हम क्या कह दें? s कह दें। और आपसे पूछा जा रहा है कि 10 सेकेंड। अब सवाल यह है कि 10वें सेकेंड में, जैसे आपसे कहा गया कि 10वें सेकेंड में वो कितनी दूर गया, मतलब यानी 9 सेकेंड तक अगर वो यहां तक पहुंचा है, यानी ये यहां से लेके यहां तक कितना गया, कहेंगे 9 सेकेंड में। ठीक, इसको मान लीजिए s डैश। ठीक, यानी यहां तक क्या, t इक्वल टू 9 सेकेंड में यहां तक उसने कवर कर लिया। कहां से कहां तक? 0 टू 9 सेकेंड में उसने डिस्टेंस कवर करी s डैश, और 10 सेकेंड में कितनी कवर करी? s। तो ये जो डिस्टेंस है लास्ट के, यानी लास्ट का ये आ गया, वो जा रहा है, उससे अलग मतलब है। यानी इस 10वें सेकेंड में, यानी इस 10th सेकेंड में, ठीक, वो कितनी दूर कवर करेगा? ये सिर्फ इतनी। और इसको कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे ये s माइनस s डैश कर देंगे और इसी को हम लोग कहते हैं sn। यानी इस nवें सेकेंड में, यानी इस 10th सेकेंड में, यानी 10वें सेकेंड में, 9वें सेकेंड में, 8वें सेकेंड में, इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो इसकी बात समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड। लास्ट मत लगा दीजिएगा कि लास्ट के 10वें सेकेंड में, लास्ट बोल सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट के 2 सेकेंड में तो मामला बदल जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लास्ट के 10वें सेकेंड में, लास्ट के 5वें सेकेंड में, ये सब तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन, या इसी को बोला जाएगा कि लास्ट, है ना, लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड इसको लिख सकते हैं, यानी इन लास्ट सेकेंड, आखिरी के सेकेंड में। तो दोनों बातें यहां सही बैठेंगी। ठीक, लेकिन अगर सवाल पूछ लिया गया कि लास्ट के 2 सेकेंड, तो मामला बदल जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यानी कि लास्ट के आखिरी वाले सेकंड में कितना दूर जा रहा है। यानी जैसे यहां 10 सेकंड तक अगर मोशन किया तो हम कह देंगे कि 10वें सेकंड में उसने कितनी दूरी कवर करी, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर इसी ने पूछ दिया कि लास्ट के 2 सेकंड में, तब पूरा खेल ही बदल गया। बात को समझिएगा जरा सा। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। जैसे कि यहां आपने देखा कि मतलब एक कार है, मान लेते हैं इसमें एक्सेलरेशन है a और इनिशियल वेलोसिटी भी है u। ठीक, u मीटर पर सेकंड इसमें इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये पूरा खेल अब शुरू हो चुका है, यानी t इक्वल टू 0 पर ही उसकी कुछ वेलोसिटी है और ये चलना शुरू कर दिया। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही? ठीक, यानी यहां से u मीटर पर सेकंड से वो चलना शुरू कर दिया, जिसमें कि a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, और ये गाड़ी चलती चली जा रही है। हमसे कहा जा रहा है कि 10वें सेकंड में, यानी हम इसको कैसे निकालेंगे कि 10 सेकंड की दूरी हम पहले निकाल लें, फिर 9 सेकंड की दूरी निकाल लें और उसको माइनस कर दें। हमें पता चल जाएगा कि आखिरी की ये जो 10वां सेकंड है, यहां से लेके यहां तक, आखिरी का कहिए या सिर्फ 10वें सेकंड में वो कितना दूर गया, हमें पता चल जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर इसी को, जो ये t लिखा हुआ है, बात को समझिएगा जरा, अगर हम इसको फिर से बना दें यहां पर, ये देखिए ये कार है, बहुत कठिन चीजें नहीं होती हैं, सब बहुत आसान है। सेम चीज के साथ, और ये कहा गया कि हमसे ये यहां से, ठीक, यही इसमें u है जो कि मीटर पर सेकंड में है, और ये a है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और ये चल रहा है मामला पूरा ठीक ठाक। t इक्वल टू 0 से कहानी शुरू हुई इसकी, और ये रहा t इक्वल टू, हम कह रहे हैं t तक वो गया,
कितने तक गया, टी तक गया। ठीक, यानी टी का मतलब यही 10 सेकंड तक। हम कह रहे हैं यहां से लेकर और यहां तक कितना गया, कहेंगे एस। अब यानी ये आखिरी सेकंड का मतलब, यानी इसके पहले ये 9 सेकंड चला, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा। तो इसका मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, यानी ये दूरी आप कैसे निकाल लें, यानी इस 10 में से एक माइनस करके निकाल रहे हैं। ये जो डिस्टेंस है एस डैश वो क्या निकाल लें, 9 सेकंड, और 9 सेकंड का मतलब 10-1। इसका मतलब अगर वो टी सेकंड तक चलता है तो t-1 की डिस्टेंस हम निकाल लें। दैट मीन्स अगर हमको ये पता चल जाए कि वो यहां तक चलता है और ये दूरी है जो ये यहां से यहां तक, वो है एस डैश। वो कितनी है, एस डैश। तो ये क्या हम लिखेंगे, ये यहां पर आपने जो पॉइंट इंडिकेट किया वो क्या है, कहेंगे ये t-1 सेकंड का है। किसका है, t-1 सेकंड का है। और आपको ये दूरी यहां से लेके यहां तक आपको पता चल गई कि ये एस एन है। और कैसे निकालेंगे, तो ये इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सवाल तो बड़ा आसान है ना। चलिए, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड ऑफ इट्स जर्नी, या इसी को बोला जाएगा कि इन लास्ट सेकंड, आखिरी के सेकंड में। अगर वो चलता चला जा रहा है तो बीच में कहीं पूछ लिया गया कि चौथे सेकंड में बता दीजिए। अगर वो रुका हुआ है, मतलब यहां से लेके 10 ही सेकंड तक कवर किया उसने, यानी 10 सेकंड तक चला सिर्फ, तो इसका मतलब आखिरी के 10वें सेकंड में बताइए। ठीक, तो दोनों बातें यहां फिट बैठेंगी। लेकिन इस बात के लिए ये फिट नहीं बैठेगी कि लास्ट के 2 सेकंड कितना, लास्ट के 3 सेकंड में कितना, उसकी बात हम अभी अलग करेंगे। तो पूरी कहानी समझ में आ गई। चलिए शुरू करें। तो हम यहां से मामला शुरू करते, फिर सवाल पे अपने चलेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यानी S इज इक्वल टू, जो यहां से लेके यहां तक क्या है वो S, इसको आपने S माना है तो लिखिए S इज इक्वल, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, जिसको हम S कह रहे हैं। S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये जो t-1 तक का डिस्प्लेसमेंट, बात को समझिए, ये वाला, ये है ना, ये t-1 एकदम आसानी से समझ में आ रहा है। यानी ये यहां पर जो पॉइंट है वो t-1, तो लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन t-1 सेकेंड, या टाइम t-1, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t-1। तो आप क्या लिख रहे हैं इसको, s डैश इज इक्वल टू, अब जहां जहां ये t था इक्वेशन में, वहां क्या रख देना रहेगा, t-1। ठीक, इसका मतलब u, और यहां पे रख देंगे t-1 और प्लस का हाफ, और भैया हो जाएगा ये t-1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको यहीं पर। तो इतना, चलिए लिखते चले आराम से, u यहां पे t-1, ठीक, और प्लस का ये। ठीक, कोई दिक्कत है यहां पे, बिल्कुल नहीं। अब आ जाइए यहां पे क्या हो जाएगा, ये पहले इसको आप सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे हाफ, उसके बाद a, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1, फिर माइनस 2a इंटू बी। ठीक, ये बन गया। अब इस हाफ ए का सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या मिला यहाँ पे u, ठीक, और यहाँ पे t-1 और प्लस का ये कितना हो जाएगा हाफ, ये देखिए a टी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे कितना हाफ a। कोई दिक्कत, ये सिर्फ इतना मल्टीप्लाई कर लिया यहाँ पे, ये इसका इसमें, फिर इसी का इसमें, क्या हो जाएगा ये यहाँ पे हाफ, ठीक, a इंटू 2 और फिर यहाँ t। कोई दिक्कत, माइनस साइन रहेगा ना, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इससे कट कर दीजिए। ठीक, अब अगली कहानी क्या हो गई, u और ब्रैकेट में t-1 और प्लस का ये देखिए हाफ a t स्क्वायर, ठीक, हाफ a t स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा प्लस का हाफ a, और यहां पे माइनस का कितना a t। कोई दिक्कत यहां पे, यानी ये हो गया आपका s डैश, ये क्या आ गया s डैश। ठीक, कोई दिक्कत यहां पे, ये हो गया भैया s डैश। अब हमें पता है कि इस s में से s, यानी s में से s माइनस डैश को माइनस कर दे, यानी s में से इसको माइनस करने पे हमें क्या पता चल जा रहा है, ये जो आखिरी वाला दूरी है यानी लास्ट के t सेकंड में कितनी चल रहा है, यानी sn पता चल जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक,
तो आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यानी यहां से बहुत ध्यान से करिए, क्या हो जाएगा ये, ठीक, ये है ना एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो इसको भी इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सीधे सीधे यहां लिखिए यू टी माइनस यू, फिर यहां पे हाफ ए टी स्क्वायर और प्लस का कितना, ये हाफ ए माइनस ए टी, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, जैसा कि वो बता रहे हैं कि ये इक्वेशन यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक। यहां तक नोट करिए आराम से। चलिए आगे क्या है कि आपको इक्वेशन 1 यानी s इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, यू टी और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि एस डैश सॉरी एस डैश क्या आया था, कहेंगे u फिर t माइनस यू और फिर यहां पे प्लस हाफ, कितना था ये, हाफ, उसके बाद ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, यही था हाफ ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या था, प्लस हाफ ए माइनस का ए टी, ठीक, यही था इक्वेशन। ये दूसरी थी, ये पहली थी। तो आपको क्या करना है इसको, यानी s माइनस एस डैश करना है। क्या करना है, s माइनस एस डैश। तो इसको आप सीधे सीधे नहीं कर लेंगे यहीं पे। देखिए हमने क्या किया यहां पे, पहले आप लिख लेते हैं, इसके ऊपर लिख लीजिए यहां पे कि इक्वेशन ये फर्स्ट माइनस सेकेंड, ठीक है ना, इसके ऊपर यहीं पे लिख लीजिए इक्वेशन। चलिए हम फिर से लिख दे रहे हैं इसी को, क्योंकि अभी फिर लिखेंगे तो आप कंफ्यूजन होगी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, और पहली इक्वेशन क्या है यहां पे, s इज इक्वल टू यू टी और प्लस का भैया कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी क्या थी एस डैश, कहेंगे यू टी और यहां माइनस यू था, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फिर यहां पे प्लस ए टी था, ठीक, प्लस हाफ ए तब ए टी, ठीक ना। ये डिजिटल बोर्ड वाले में यही सब दिक्कत नहीं होती, वो फट से इधर उधर देख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख के धरे हैं काहे भी, ए ए टी, ठीक। ये हो गया, कह रहे हैं कि इसको इसमें से माइनस कर देना होगा। तो माइनस का मतलब हो गया कि यानी इसमें से इसको माइनस करना होगा, तो यहां लिख देंगे माइनस, इसका साइन बदल जाता है सबका नीचे वाले का, जिसका मतलब भाई इसका माइनस करना है तो सबका साइन बदल लीजिए, तो यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस और यहां प्लस। चलिए अब देखते हैं जरा, ये देखिए प्लस का यूटी, ये माइनस का यूटी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, और यहां क्या हो जाएगा, s माइनस एस डैश, ठीक, s माइनस एस डैश। और आगे आप क्या लिखेंगे यहां पे, जो कुछ बचा हो, यानी यहां बचा देखिए प्लस u, यानी u, और उसके बाद यहां क्या बचा, हाफ, वो भी कैसा है, माइनस का, ठीक, यानी माइनस हाफ ए, और यहां पे कितना, फिर प्लस ए टी, ठीक। इतनी बात समझोगे, इसको इधर ले आइए, उसको उधर कर दीजिए, और ये s माइनस एस डैश आपको क्या पता है कि ये एस एन हो जाता है, यानी कुछ लास्ट 10 सेकंड में या टीएमए सेकंड में, है ना, लास्ट के 10वें, लास्ट के 9वें, या फिर सीधे सीधे कह दिया जाए चौथे 5वें, इस तरीके से, ठीक। ये हो जाएगा u, और इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस ए टी, ठीक, और माइनस हाफ ए। अब आ जाइए यहां पे क्या करेंगे, u और यहां लिखिए प्लस। अब देखिए इसमें से हाफ ए कॉमन ले लीजिए, यहां क्या करना, हाफ ए कॉमन ले लीजिए, ठीक, क्या कॉमन लेना, हाफ ए, इसमें से, यानी इसमें से हाफ ए कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां हाफ ए, और यहां 2t माइनस 1। अब ये 2t कहां से आ गया, देखिए कॉमन का मतलब हो गया कि इसका मतलब, पहले तो आप ये इक्वेशन हो गई आपकी जो उन्होंने पूछा था, जो हमें चाहिए था, ठीक है ना, कि आखिरी के, या यूं कह लें कि nवें सेकंड में जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, यानी nth सेकंड में अगर पूछा जाए 10वें सेकंड में, तो यानी 2t माइनस 1 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो गई इक्वेशन। अब यहां पे था ना कि ये कॉमन कैसे ले लिया, कि आपने यहां 2 आ गया और यहां बाहर भी आ गया, है ना, यही चीज आप समझ रहे हैं। चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए सीखेंगे, बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें होती हैं। देखिए
हम बिल्कुल ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनको ये चीजें बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज हमको बता दे, ये सारी चीजें बड़े आराम से हमें बड़े प्यार से समझा दे, ताकि हम भी सीख लें और हम भी नीट का एग्जाम दे दें, है ना, और हमारा भी सपना पूरा हो जाए। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, हम काहे लिए हैं, हम बताएंगे नहीं तो कहां जाएंगे भाई। देखिए यहां पे क्या हमने किया, S = यही था, इसको अलग से हम समझा रहे हैं, ये तो आपका आ गया। जो बच्चे जानते हैं वो तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है उनके लिए। ठीक, यहां माइनस का हाफ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, A और T, यही लिखा था। कह रहे थे कि इसमें से हाफ कॉमन ले लीजिए, तो यहां तो हाफ है नहीं, तो इसको हाफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहेंगे इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इंटू 2/2, 2 से गुणा 2 से भाग, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई का मतलब यहां 1 होता, तो ये देखिए ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये चीजें हो जाती हैं यहां। अब आ जाइए, बन गया आपका। अब हाफ कॉमन ले लीजिए, तो यानी यहां क्या हो जाएगा, u। जब भी कहीं ऐसी बात आए जो चीज ना हो तो आप उसको उसमें शामिल कर दीजिए ऊपर नीचे, बन जाएगा आपका काम, है ना, ये बेसिक मैथ है। चलिए ये हो जाएगा यहाँ प्लस। अब हाफ, चूंकि देखिए इसमें भी ये 1/2 आ गया ना, ये सिर्फ इतना अगर हम बात करें तो ये कितना होता है 1/2, यानी ये 2 × 1/2 इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ। भाई ये 2/2 है, 2/2 है, बिल्कुल है, तो यहाँ हाफ हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ए भी कॉमन लेना, ए इसमें कॉमन हो गया, ए भी आ गया बाहर। उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2t, ये हो जाएगा 2t, ये -1। याद रखना बच्चों, इस बात को बहुत आसानी से समझना होता है इन चीजों को, है ना। ठीक, हालांकि बहुत सारे, देखिए बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो शर्म से पूछते भी नहीं है अपने टीचर से या अपने स्कूल कॉलेजेस में, है ना। वो इसलिए कि उनको लगता है कि यार इतनी छोटी सी चीज हम पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। कोई बात नहीं, हम ऐसी नौबतें ही नहीं आने देंगे कि आपको, हमें पता है आपको कहां कहां दिक्कत आएगी। बहुत से बच्चों को ये जोड़ घटाने में दिक्कत आती है, यहाँ पे दिक्कत आती है, ये साइन आपने कैसे बदल दिया, जो यहाँ लिखा -2, तो पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई करना होता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। यही चीज होती है, ठीक ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। तो हमने क्या सीख लिया, पहला एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लास्ट t सेकंड, लास्ट t सेकंड नहीं, लास्ट सेकंड या फिर nth सेकंड ऑफ इट्स मोशन। इतनी बातें हो गई। चलिए अब दूसरा केस हम देखते हैं कि लास्ट के 2 सेकंड या n सेकंड में आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगली कहानी की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन लास्ट n सेकंड। अब पहले हमने क्या पढ़ा, nth सेकंड, उस लास्टवें सेकंड में। बात को समझिए, लास्ट में मतलब आखिरी में, ऐसे कह लीजिए 10वें 9वें सेकंड में, है ना, 9th सेकंड अंग्रेजी में कहते हैं जिसको, उसकी बातें हो गई। अब यहां मामला यह है कि लास्ट के n सेकंड में चाहिए हमें, क्या चाहिए, लास्ट के n सेकंड में। कैसे करेंगे, कुछ लोग सोच रहे क्या बता रहे हैं ये, काहे इतना पगलाए रहते हैं। कोई बात नहीं भाई, देखिए थोड़ा बहुत पागलपन भी जरूरी है, ऐसे ही खाली खाली जिंदगी कहाँ मजा आएगी। चलिए ये हमें पता है कि ये u से चल रहे थे जो कि मीटर पर सेकंड है, और यहाँ पे a है जो कि कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ मामला t = 0 से शुरू हुआ था। और हमसे कह दिया गया कि ये 10 सेकंड तक चला। कितना चला, 10 सेकंड तक चला। तो आखिरी के 2 सेकंड में कितना चला, बात समझ में आ रही है, मतलब आखिरी के 2 सेकंड। अब मामला एकदम बिल्कुल अलग है। बात को समझिए कि लास्ट के यानी यहां पे आके रुक गया, ठीक, रुक गया, तो लेकिन आखिरी के 2 सेकंड पे कितना चल के रुका, सवाल ऐसा कुछ है। यानी अगर ये इतना मोशन है कि 10 सेकंड, तो 10 सेकंड का पूरा मोशन है, तो यानी आखिरी के 2 सेकंड में कितना चला, सवाल ये। ठीक, तो यहां हम कहते हैं 2 सेकंड, तो आप इसका मतलब यानी यहां से लेके यहां तक आप निकाल लेंगे 10 सेकंड में, मान लेते हैं s। तो यानी आखिरी के 2 सेकंड का क्या मतलब हो गया कि इसमें 2 सेकंड में इतना चला, ये यहां से यहां। और ये 2 सेकंड कहां से आएगा, कहेंगे यहां से यहां 8 सेकंड के बाद, यानी 8 2 10। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में अच्छे से। तो यानी आप क्या कर रहे हैं इसमें, यानी यहां पे 8 का मतलब कब आया, यानी 8वें सेकंड तक वो कितना चला, वो हो गया भैया s डैश। सेम उसी तरीके का हिसाब फिर बन रहा है,
बात समझा रही, यानी कि इसका मतलब ये 10 सेकंड में कितना गया ये हमें पता कर लें, और फिर 2 सेकंड माइनस करके उसके बाद ये पता कर लें, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो हो जाएगा लास्ट टी सेकंड में, यानी एस, ठीक, लास्ट एन लिख दीजिए, एस एन लिखे, इसको क्या मिले, क्योंकि इसको एस एन लिखा जा चुका है, ठीक है ना, तो इसको एस एन और एल लिख दीजिए, एस एन एल मतलब लास्ट के ये सेकंड, यही आ जाएगा आपका, ठीक, यानी एस माइनस आपकी बात फिर एस डैश करना, ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अब करते हैं जरा इसको, अगर ये टी सेकंड होता पूरा पूरा, ठीक, तो ये जो 2 सेकंड आपने कहा, ये लास्ट का 2 सेकंड, ये क्या कहेंगे इसको, लास्ट का एन सेकंड, यही तो होगा, यानी लास्ट का 2 सेकंड मतलब आखिरी के 2 सेकंड, यानी आखिरी के एन सेकंड। तो आप क्या कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं किसमें से, यानी 2 सेकंड माइनस कर रहे हैं, तो जो ये चीज मिल रही है आपको, यहां से लेके यहां तक आपने कहा कि ये टी सेकंड गया, और यहां से लेके जब ये कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है, टी माइनस 2, ये कितना हो जा रहा है, टी माइनस एन, बात को समझिए, मतलब 10 माइनस 2 बराबर 8 सेकंड तक, यानी ये दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी है, एस, और ये दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी, एस डैश, यही तो है, यानी ये दूरी टी सेकंड में ये, तो टी माइनस एन सेकंड में यहां हो जाएगा ये एस डैश, और आपको यही चाहिए, तो ये हमें मिल जाएगा क्या, एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी को बोलेंगे एस एन, इसके कपड़ा पे लिख दीजिए, वहां नीचे लिखे थे, यहां कपाट पे लिख दीजिए इसके, ठीक है ना, यही हो जाएगा भैया, बन गया काम आपका, फिर से यही सब मामला। तो ये सवाल कुछ इस तरीके का अब है, तो बस सेम वही सारे काम करने हैं आपको। अब ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू, यानी हम लिखे क्या, डिस्प्लेसमेंट इन टी सेकेंड। देखिए सवाल बस बना लेने से ही काम बन जाता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, एन नहीं टी सेकेंड, टी टाइम या टी सेकेंड जो भी, टी टाइम में कितना जाएगा, सेम चीज है वही, एस इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, चूंकि यू था इसमें टी प्लस हाफ, फिर यहां ए टी स्क्वायर, ये होगी क्वेश्चन नंबर 1। अब फिर वही चीज, डिस्प्लेसमेंट इन टी माइनस एन सेकेंड या टाइम, ठीक, तो आप लिख देंगे यहां पे एस डैश क्या हो जाएगा यू, और यहां पे आपकी बात टी माइनस एन और प्लस हाफ, यहां पे क्या हो जाएगा ए, और फिर उसके बाद यहां पे टी माइनस एन का होल स्क्वायर। अब इसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख दीजिए यू टी माइनस एन यू, ठीक, यू टी माइनस एन यू, और प्लस का ये हो जाएगा हाफ, और इसको आपको बारे में पता ही है भैया इसके बारे में, तो यानी क्या टी स्क्वायर, ठीक, और प्लस का एन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 ए बी, ये हो गया, हाफ ए का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा यू टी माइनस एन यू, और प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, और फिर यहां पे प्लस का हाफ ए एन स्क्वायर, और उसका इस हाफ का फिर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 से 2 गया, यानी ए माइनस लगा के, ठीक ना, माइनस लगा के, यही सब भूल जाता है तो दिक्कत हो जाती है, हाफ ए की जगह ये 2 से 2 गया, यानी ए टी इंटू एन, ये हो गया। चलिए ये हो गई क्वेश्चन सेकंड आपकी, ठीक, एस डैश। अब हमें क्या करना है, देखिए सवाल यहां से हमने उठाया, इसको इस फॉर्म में, चूंकि हमें क्या चाहिए था, इसकी जनरल फॉर्म चाहिए इन सभी चीजों की, ये आना चाहिए हमें, डेरिवेशन कैसे कर लेते हैं, कैसे करते हैं, ये भी पता चल गया रहा है, ये भी पता चल जा रहा है साथ ही साथ। अभी सारे सवाल हम लोग धीरे धीरे लगाएंगे, पहले हम सीख ले कि क्या क्या हो सकती, क्या संभावनाएं हैं इसमें। तो हमसे पूछा जा रहा है कि पहली बार तो लास्ट में सेकंड में, यानी nth सेकंड में 10वें बार हमें इस तरीके का सवाल था, तो उसके लिए एस एन इज इक्वल टू यू प्लस का हाफ, फिर ब्रैकेट में यानी यू प्लस का हाफ ए ब्रैकेट में 2t माइनस 1, कुछ इस तरीके का मामला था। यहां मामला यह है कि जैसे मान लीजिए ये कहां तक गया 10 सेकंड तक, और आपसे कहा जा रहा है कि आखिरी के 2 सेकंड, तो दैट मींस हमको ये समझ में आ रहा है कि भैया ये यू से और ये एक्सेलरेशन है, सब कुछ ठीक है चल रहा है, तो ये 10 सेकंड तक यहां तक गया था, ठीक, तो आखिरी के 2 सेकंड में पूछा, तो इसका मतलब हम 10 में से 2 सेकंड माइनस कर ले और ये पता लगा ले कि उस 8 सेकंड में कितना गया, और जैसे इसको माइनस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये लास्ट के 2 सेकंड में कितना चल रहा है। ठीक इसी तरीके की कहानी यहां पर भी है। यहां क्या है,
वही चीज है कि मतलब ये कार है यही चल रही है कि टी सेकंड में, ये जो 10 को हमने टी मान लिया कि टी सेकंड में एस चला, तो इस आखिरी के 2 सेकंड की बात चल रही थी, इसका मतलब 8 सेकंड जो आप निकाल रहे हैं वो यहां से लेके यहां तक t माइनस एन, जैसे आप यहां 10 माइनस 2 कर रहे हैं 8 आ रहा है, उसी तरह से t माइनस एन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा टाइम। तो इसके बीच का जो गैप है वही पता चल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसका। ठीक, तो कुछ कहानी इसी तरीके से बन गई। अब हम क्या लिख दें यहाँ पे, इक्वेशन 1 माइनस 2। अब इसमें क्या करना होगा, सम में माइनस, इक्वेशन 1 लिख के बड़ी आसानी से काम कर लेना होगा। 1 लिख लीजिए यहाँ पे, पहले तो ये लिख दीजिए s इज इक्वल टू यू टी और यहाँ प्लस हाफ, उसके बाद a टी स्क्वायर। हम लोग नीट वाले हैं, हम लोग हर चीज को एकदम बखूबी समझना चाहते हैं, और वैसे भी क्यों ना समझे, ये तो हमारा अधिकार है। यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना। अब देखिए पहले तो सारी इक्वेशंस लिख लीजिए, यहाँ हो जाएगा यू टी और यहाँ माइनस का एन यू और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर यहाँ पे प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और यहाँ माइनस का ए टी इंटू एन, एन ए टी। ठीक ना, देखिए लिखा ना यू टी माइनस का एन यू हाफ ए टी स्क्वायर हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गई दूसरी वाली। अब इसी में से इसको माइनस कर लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां क्या लगा देंगे, इक्वेशन सेकंड पूरी माइनस है तो इसमें माइनस का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये माइनस हो गया और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यहां पहले साइन प्लस था, माइनस का मल्टीप्लाई होता क्या हो जाएगा माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करना होता पूरे में, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस। चलिए अब जरा हम देखते हैं मामला क्या है। ये देखिए हाफ ए टी स्क्वायर यहां है और ये माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर आपका सलट गया, ये यूटी और यूटी सलट गया, यहां से काम खत्म। अब जो कुछ बचा वो हो गया एस माइनस एस डैश इज इक्वल टू क्या, यहां देखिए लिखा प्लस एन यू, क्या है यानी एन यू, और इसके बाद यहां क्या ये माइनस, ठीक, और प्लस, ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, क्या मिल जाएगा एन ए टी, कोई दिक्कत नहीं, एन ए टी यही हो गया ना, ये एन ए टी है, प्लस प्लस मत समझिएगा, ठीक। और उसका ये लिखिए माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं बस। अब इसमें देखिए क्या है, यहां पे हाफ ए कॉमन ले लीजिए, एन भी चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे चले यहीं पे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा एस एन जो कि एल है लास्ट के एन, ठीक। इसके कपार पे लिख दीजिए, वो सबसे बढ़िया होता है क्योंकि उसमें ये कपार मतलब समझ तो खपड़िया पे, ठीक। ये कहानी बन गई। अब यहां क्या लिख दें, इसमें से देखिए आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, चूंकि हाफ ए और एन कॉमन ले सकते हैं, ठीक। यहां एन बचा रहेगा, फिलहाल हम लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, यानी एन यू और यहां पे क्या प्लस का हाफ, ठीक, ए और फिर क्या ए, ठीक ना, और एन। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा 2 फिर टी, 2 फिर टी, बड़े समझ में आ रहा है। देखिए यहां क्या था, हमने इसमें हाफ का केवल 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें भी हाफ हो जाएगा, ए हो जाएगा एन हो जाएगा, ठीक। तो हाफ ए एन बाहर आ जाएगा तो यहां सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, 2t हो गया। अब यहां पे चलिए यहां क्या लिखा माइनस, चलिए हाफ ए एन बाहर ले लिया तो 2t माइनस क्या हो जाएगा एन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया आपका वो लास्ट वाला हिसाब किताब, क्या हो गया लास्ट वाला हिसाब किताब, यानी एस एन एन यू प्लस का हाफ ए एन। यानी इसका मतलब जो पहली वाली कहानी थी वो थी कैसी, चलिए इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं, इतना नोट करिए। चलिए जो पहली वाली कहानी है, पहली कहानी क्या है, कहानी नंबर 1 कि आखिरी के nth सेकंड में, दोनों एक साथ कर लेना, यानी हम पहले क्या पढ़े नंबर 1 पे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन nth या फिर लास्ट t, इसी को बोला जा रहा था सेकेंड, ठीक। अब इट्स मोशन, कॉमन सी बात है कि मोशन के दौरान ही ये बात सब चलेगी, ऐसा थोड़ी है कि रुका है धर दिया गया है तो पूछ रहा है कि आपको मर करवा हमार गिर गया, कोई बात नहीं। यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट nth यानी लास्ट t सेकेंड,
ठीक है। तो आपको पता चल गया वो क्या था मामला कि s इज इक्वल टू जो कि n लगा के, ठीक है ना, नीचे वहां ये हो जाता था u और प्लस का हाफ, उसके बाद यहां a और ब्रैकेट में ये 2t माइनस 1, ये हो गया। अब दूसरा हमने क्या देखा कि डिस्प्लेसमेंट, दूसरा हमने क्या देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन n सेकेंड, लास्ट के n सेकेंड, याद रखिएगा लास्ट n सेकेंड, बीच में से कहीं मत, लास्ट n सेकेंड, ठीक। इसके लिए s n l यानी लास्ट के n सेकेंड क्या हो जाता था, कहेंगे u n यानी n u। अब जहां जहां ये यहां पे भी क्या करते हैं u n n n, मतलब से यन 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 अंतर है भाई। फिर हम क्या कह रहे हैं, तो दरअसल हमारे यहाँ जो पूर्वांचल के लोग हैं या पूर्वांचल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे हम ही पढ़ते थे, तो हम इसको एल को ये है ना, तो इसको ये पढ़ा जाता था, पढ़ना होता है ये, तो हमारे जो टीचर थे वो हमको ये पढ़ाते थे। हम बड़े एकदम बड़े यल यम यन, तो कहीं कहीं अगर ऐसा हो जाए तो समझिएगा इसमें हमारी गलती नहीं है, जिसने सिखाया कुछ उसका भी रोल है, ठीक। बाद में हम सुधार लिए हैं, ठीक है। यल, तो ये यहाँ पे n की बात चल रही थी भैया, तो हम लोग क्या देखा कि यहाँ n यहाँ u हो जाता है और यहाँ प्लस का हाफ जो नीचे लिखा हुआ a n, ठीक है, अब ब्रैकेट में 2t माइनस n, तो जहां 1 था वहां n हो जाएगा, a के साथ n हो जाएगा और यहाँ बस इतना अंतर आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक। तीसरा लिखिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक, जिसका इन्होंने एग्जाम्पल भी ले रखा है पेज नंबर 50 पर, स्टॉपिंग डिस्टेंस। इतनी बात नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। चलिए अब बात होगी किसकी, स्टॉपिंग डिस्टेंस की। अब ये स्टॉपिंग डिस्टेंस, जिसको ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ये लोग कह रहे हैं, एनसीईआरटी वाले भैया जी कह रहे हैं कि इसको ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये सवाल जो आपको एनसीईआरटी में एप्लीकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल लगाते समय कई बार इन्होंने पूछ लिया है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक चूंकि कंसेप्ट तो हमारे वही इक्वेशंस ऑफ मोशन के 3 इक्वेशंस हैं और उन्हीं से सारा कुछ डिराइव करना है। अब जो भी सवाल आएगा उन्हीं से आंसर देना था, तो जैसे उन्होंने पूछा हमने उसी हिसाब से आंसर में अपना सुधार कर लिया कि अब हमारे पास आंसर ऐसा आएगा। तो इसी तरीके से यानी अब हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस, हेडिंग डालिए स्टॉपिंग डिस्टेंस, या इसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस या फिर ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कार है और ये ऐसे खूब बढ़िया चल रही थी, ठीक, इसमें क्या है वेलोसिटी है, ठीक। मान लेते वो वेलोसिटी u है, u मान ले, v नॉट मान ले, इन्होंने v नॉट ले रखा, हम लोग u ले रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इनकी भी बात कभी कभार मान लेनी चाहिए, v नॉट है तो v नॉट ही सही, ठीक। और अब ये ऐसे चल रही है, ठीक ना। और उसके बाद यहां से इसने देखा कि एक बच्चा यहां खड़ा हुआ है, एक लड़का या लड़की कोई है यहां पर, ठीक है। कार बहुत स्पीड में है और यहां एक कोई खड़ा है, ठीक। जैसे ये रोड पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा भैया, इसके अंदर ये एक्सेलरेशन है या नहीं है अभी वो बात में नहीं पता है, लेकिन ये इतना पता है कि उसकी स्पीड ये है v नॉट है, ठीक। और ये क्या करा कि सामने एक लड़का इसको दिखाई दे दिया, ठीक, कुछ दूर, और ये क्या किया उन्होंने एक रिटार्डेशन अप्लाई किया, यानी ब्रेक लगाना शुरू किया। तो ब्रेक लगाना शुरू करने का मतलब ब्रेक लगाया, तो वो कार यहां से लेके यहां तक की जाके अगर रुक जाएगी तो एक्सीडेंट तो नहीं होगा, बच जाएगा ये लड़का। अगर नहीं रुकी तो इसका मतलब वो एक्सीडेंट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि इसकी रिटार्डेशन कैपेसिटी अगर हमें पता चल जाए कि मतलब ब्रेक लगाने पर वो कितनी कांस्टेंट रेट से रिटार्ड होती है, तो हम ये डिस्टेंस पता लगा लेंगे। तो ये डिस्टेंस है, अगर हम मान लें कि यहां पर जो रिटार्डेशन है, वो कह रहे हैं कि इसमें जो रिटार्डेशन है वो कितने का है, रिटार्डेशन a इज इक्वल टू, ठीक, या माइनस ए, सीधे सीधे देखिए माइनस a
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज आपको पता चल गई। अब यहां पे रिटार्डेशन कितना, -a मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो स्टॉपिंग डिस्टेंस जिसको वो लिख रहे हैं ds, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस, बताइए क्या होगी। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? मतलब सिंपल सी बात है कि एक कार चल रही है, अचानक से कोई सामने दिखा, ठीक ना, कोई भी जानवर, ठीक, या कोई भी इंसान दिखा, तो हमें क्या करना होगा? जाहिर सी बात है कि कार ड्राइवर ब्रेक लगाएगा और वो जाके वहां तक रुक जाए तो एक्सीडेंट ना हो। तो कार ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो उसमें ऐसा, भले ही वो पूरे ब्रेक पे पूरी जान से, पूरी ताकत से चढ़ जाए, लेकिन कार रुकेगी कब, कितनी दूर जाके, और किस वेलोसिटी से चल रहा है, इन बातों पे भी निर्भर करेगा मामला। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि आपने ब्रेक लगा दिया और सामने केवल 5 मीटर पर ही कोई लड़का था, बच जाएगा। अब सवाल यह था कि स्पीड कितनी थी, ये भी तो मायने रखेगा, और साथ ही साथ उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है। तो ये जो ये स्टॉपिंग डिस्टेंस यहां पे लिखा गया है रिटार्डेशन, इसी को इसमें बताया जा रहा है कि ये ब्रेकिंग कैपेसिटी है, कि मतलब इसी के रेट से ही वो रुकेगी। मतलब यानी कि ये गाड़ी कितनी, इस वेलोसिटी पे डिपेंड करके यहां इसी के रेट से वो रुकना, मतलब रुकना मतलब यानी रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। रुकना मतलब रिटार्ड होना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो चलिए अब इसके लिए हम देखते हैं क्या करना होगा हमें। तो जो यहां -a है उसी को लिख रहे हैं ये ब्रेकिंग कैपेसिटी या डीएसेलरेशन। तो इस बात को नोट करके लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा मामला पूछा जाने वाला है बहुत तेजी से, ठीक ना। यानी जो नोट -a को क्या कह रही है, रिटार्डेशन कह लीजिए इसका, या इसको क्या कहेंगे, डिसेलरेशन, या इसी को ब्रेकिंग कैपेसिटी, क्या कहेंगे, ब्रेकिंग कैपेसिटी। चलिए शुरू किया जाए। बिल्कुल, तो बताइए हमें कौन सी इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन 3 वाली थे, है ना, 3 थी, तीसरी वाली हम ले लेंगे ताकि इसमें बी इनिशियल वेलोसिटी अगर हम मान लें कि ये v नॉट है और फाइनली हम 0 कर दें इसको, जबकि हमें रिटार्डेशन पता है, ये ds पता चल जाएगा। सिंपल सी बात, हम क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग या वी यूज, या सीधे सीधे इक्वेशन लिखिए, इतना कहानी कहां नीट में पूछी जाती है। ठीक, कौन सी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर और प्लस का 2as, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 का इसी का इस्तेमाल करेंगे, और हम क्या पाएंगे कि फाइनल वेलोसिटी हमें क्या हो जाए, यहां तक जाते जाते जो v फाइनल है वो हो जाए 0, तो काम बन जाएगा हमारा। जब हम इसको 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको u को हमने मान रखा है v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट का स्क्वायर, और यहां प्लस फिर 2 और ये a और इसको ds। ठीक, ये बात आ गई। अब आ जाइए यहां पे, ds इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये रिटार्डेशन में आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, जबकि यहां फॉर्मूले में माइनस होना चाहिए। सोच रहे हैं, बिल्कुल सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, जब यहां पे जाहिर सी बात है कि डिसोल्यूशन होता है, यानी नेगेटिव लगाएंगे यहां पे, जब यहां फॉर्मूले में हम नेगेटिव रखेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना, ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो भैया सही तो है, जो ये डिस्टेंस है वो नेगेटिव कहां आती है, वो तो पॉजिटिव ही आती है। तो इसका मतलब ये केवल और केवल हमने क्या किया, डिराइव किया फॉर्मूला, और हम ए जो है वो नेगेटिव में ही रखेंगे। यहां पर देखिए ए नेगेटिव रखेंगे तभी तो ये, यानी ए जो है वो नेगेटिव में ही रखेंगे रिटार्डेशन। तो ये जो रिटार्डेशन जब नेगेटिव में रखेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो ds यानी जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आएगी। डिस्टेंस है ना ये स्टॉपिंग डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो जो इधर ही पॉजिटिव ही तो आएगी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही जाके रुकना है, पीछे थोड़ा भाग जाना था। बात समझ में आ रही है ना, ये आना चाहिए आपके दिमाग में, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, पूछना चाहिए चीजें कि यहां माइनस क्यों नहीं रखा। ये हम फार्मूले का इस्तेमाल करके हम डिराइव कर रहे हैं ये, अब इसमें हम माइनस रखेंगे, यहां से भी माइनस रख सकते, तो डायरेक्ट ds आएगा, इसमें कोई शक नहीं। तो ds की वैल्यू क्या आएगी, सीधे सीधे पॉजिटिव आएगी। आप सवाल समझिएगा बात को। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी डिराइव कर, अब ये उसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, तो हम यहां रखेंगे माइनस, और जैसे ये माइनस रखेंगे हमें पॉजिटिव डिस्टेंस मिलने लगेगी। ठीक, चलिए कहानी ये हो गई कि ds इज इक्वल टू क्या, -v स्क्वायर बाई 2a। इतना, अरे इसको इधर ले गए थे, ये 2a से डिवाइड। ठीक, इसका मतलब ये जो ds है स्टॉपिंग डिस्टेंस,
ठीक, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। इतनी बात भी समझ में आ रही है ना? अगर उसमें रिटार्डेशन यानी ब्रेकिंग कैपेसिटी फिक्स हो तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो क्या है, वी स्क्वायर। जैसा कि आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं इस बात को, ठीक, और इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ सवाल भी देखेंगे, ठीक ना? ये आपको पता, बहुत सारे सवाल इसी पे बेस्ड पूछे गए, जेईई में भी खूब पूछे गए इसी पे बेस्ड, ठीक। जैसे कि यहाँ पे पेज नंबर 51 पे बता रहे हैं कि फॉर द कार पर्टिकुलर मेक द ब्रेकिंग डिस्टेंस वाज फाउंड टू बी 10 मीटर, 20 मीटर, 34 मीटर एंड 50 मीटर, ठीक। करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी 11, 15, 20 एंड 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आखिर में यहां सॉल्व करते हुए लिखे ना कि डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी, ये स्क्वायर को भी बता रहे हैं कि देखिए पेज नंबर 50 पे जहां ये आंसर और ds इक्वल टू माइनस का v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a आया, उसी के ठीक नीचे लिखा 10 द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब एक एप्लीकेशन और देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज हम सिर्फ एप्लीकेशन की बात करेंगे, सवाल तो हम लोग लगाएंगे ही, एप्लीकेशन की बात करते हैं कि क्या क्या आपने भैया ना कि होता है ना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग आज उन्हीं इक्वेशंस को लेकर दिमाग का अपने इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं, क्या क्या समझ सकते हैं, और ये अपने सिलेबस में ही रहकर, नीट के सिलेबस में ही रहकर बातें करेंगे, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, ठीक, इतना नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए अगली कहानी है एप्लीकेशन में, ठीक है। ये चौथा एप्लीकेशन हो जाएगा, चौथा या तीसरा, वही हो जाएगा, 3 या 4 ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं इफ अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन देन, अच्छा एक चीज और है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक ना। और जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं पिछले लेक्चर में वो सब वैलिड है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो के कम ज्यादा हो रहा है तो वैलिड नहीं होगी, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक। तो वो लेवल का सवाल अपने सिलेबस में है नहीं, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे जब भी हम बात करेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, ठीक ना। इसका मतलब इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन द रेगुलर टाइम इंटरवल्स s1 s2 s3, ये रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, इज इक्वल टू 1 3 5। ग्रेविटी के केस में इसी को बोला जाएगा गैलीलियो का ऑड नंबर, ठीक है। फिलहाल हम यहां समझते हैं कि ये कैसे आता है और ये बात क्या क्या रही है, ठीक। कह रहे हैं एक बॉडी है वो स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, ठीक। हमारे लिए वो कार ही रहेगी कौन सी कार है ये, अरे वही बढ़िया सस्ती वाली अल्टो, अल्टो से भी पहले अच्छी हुई, ठीक, यही ठीक है। बड़ी कार कहाँ समझ कठिन हो जाएगा बड़ी कार में, अब पता चले आधी ले लिया उन्हें जाने का आती है, उतना सवलो तो वो हिसाब का होगा, फिर लगेगा कहाँ, ये हल्का हल्का रहेगा तो ठीक है लग जाता है आसानी से। चलिए सवाल ये है कि रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल, रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल का मतलब हर 1 सेकेंड अगर रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, और कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। सवाल ये देखिए रेस्ट से, और एक्सेलरेशन इसमें ये, यानी अब की मामला ये है कि ये जो u है वो 0 है और जो a है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इस तरह से चल रही है, ठीक है ये, और टाइम t बराबर 0 पे मामला कुछ ऐसे है। तो हर सेकेंड मान लेते ये और ये रहा, ओह पहले ये, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 1 सेकेंड में वो कितना गया, ये t यहां लिख दीजिए 0, तो आप कहेंगे ये s1, ठीक। तो अगले 1 सेकेंड में तो यानी कहा जा रहा है कि ये देखिए यहां पे बताया जा रहा है कि s2 जो कि 3 टाइम्स है, ठीक, s1 का, ये हो जाएगा s2। फिर अगले 1 सेकेंड में तो इसी तरीके से और आगे बढ़ा दीजिए, यानी ये 3 को यहां कर ले ताकि वो दिखे, मतलब दिखे आपको साफ साफ और लगे भी कि रेशियो में 1:3:5 है भी, ठीक है ना, ये होना चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। चलिए यहीं से बना लें, कार तो है वही नैनो, नैनो नहीं है, नैनो तो बहुत महंगी आती है भाई, 2-2.5 लाख की आती है, ये ठीक है 50-60 हजार में मिल जाती है, काम बन जाता है,
है ना, सेकेंड एंड। चलिए इतनी बात हो गई, ये कहानी इसकी है। और यहाँ पे भैया t इक्वल टू 0 पे, और यहां से हमने कहा कि ये 1 सेकेंड में कितना चला, मान लीजिए 1 सेकेंड का हिसाब हम बना रहे हैं, ये S1। तो अगले 1 सेकेंड में कहेंगे S2, जो कि कितना है, ये यहां, यानी ये दूरी कम है, ये दूरी ज्यादा है। फिर अगले, ठीक, यानी ये कितने में, मान लेते हैं ये 1 सेकेंड, फिर ये अगले 1 सेकेंड की बात चल रही है, फिर ये अगले 1 सेकेंड की बात चल रही है। बात समझ रहे हैं, पहले फिर नेक्स्ट टाइम, यानी टाइम इंटरवल 1, ये टाइम इंटरवल बराबर है, जैसे ये होगा 2 सेकेंड, तो फिर अगले 2 सेकेंड, फिर अगले 2 सेकेंड, इस तरीके की बात करेंगे, ठीक है ना। यानी टाइम इंटरवल फिक्स होना चाहिए। अब वही तो बताया गया कि इन रेगुलर टाइम इंटरवल्स, मतलब पहले 2 सेकेंड में, तो अगले 2 सेकेंड में, फिर अगले 2 सेकेंड में, ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से, यानी ये कह रहे हैं कि ये देखिए इतने टाइम्स हो जाता है, 5 टाइम्स, ठीक है ना, S1 का। तो यानी ये अब कुछ यहां से यहां तक चल जा रहा। बात समझ में आ गई, सारा खेल समझ में आ रहा। यानी पहले में S1 जो कि 1 है, और इसमें 3 टाइम्स है S1, और यहाँ ये यानी S2, और फिर इसमें S3 5 टाइम्स है। इस तरीके से मामला चल रहा है S1 का। अब ये कैसे आया, सवाल भाई जाहिर सी बात है कैसे आया। तो चलिए हम मान लें इसमें टी टाइम ले लें, इसको हम मान लें कि ये जो है पहले t सेकंड में चला। ये सवाल समझाने के लिए था, आप इसको एक में बना लीजिए, इसको अंदर कर लीजिए, ठीक है। आपको पता चल गया 1 सेकंड, फिर 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, तो अगले 2 सेकंड, यानी रेगुलर टाइम इंटरवल की बात हो गई। तो जैसे हमने कहा इसमें t सेकंड, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा t सेकंड, फिर इसमें कितना हो जाएगा t सेकंड। अब की बार t यहां हमने बता दिया, ठीक। और फिर यहां कितना हो जाएगा, ये वाला, ये भी t सेकंड में तय हुई दूरी, ठीक। ये कहानी कुछ ऐसे चल रही है। चलिए तो ये हो जाएगी भैया S1। तो S1 के लिए क्या है, फट से लिख लेंगे, यानी S1 इज इक्वल टू, अब सवाल स्पीड में कर दे, कोई दिक्कत तो नहीं, सारी कहानी हमें समझ में भी आ गई। जितना आप उसमें सोच सकते हो वो सोचिए, और वही हमें करना भी है। S1 इज इक्वल टू, इसका मतलब ये 0 से मामला कुछ, यानी हाफ a t स्क्वायर, ये हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से यहां तक अगर हम निकाल लें, आपको कहा जा रहा है कि ये यहां से है, ये S2 ना, ये t सेकंड लिखा था, तो आप समझ जाइए t का मामला ये t है, ठीक। यहां से हो जाएगा ये S2। तो S2 कैसे निकाल पाएंगे, इसका मतलब आप यहां से लेके S डैश निकाल लें, तो ये इसमें से, यानी इस दूरी में से इस दूरी को माइनस करेंगे, ये जो ये वाली आई है, तो आपको S2 पता चल जाएगा। मतलब ये वाली दूरी, ये इसमें ये है S1, और ये यहां से लेके यहां तक S डैश में से इस S1 को माइनस कर लेंगे, तो आपको क्या पता चल जाएगा, ये देखिए S2 इन नेक्स्ट, यानी अगले सेकंड, यानी अगले इंटरवल में आपको पता चल जाएगा। मतलब ये कि ये t है, तो यहां से लेके यहां तक जो टाइम लगा वो कितना लगा, 2t। देखिए ना ये t है, तो ये t, यानी इनिशियल से आप 2t तक कितना गए, वो S डैश हो गया, यानी इसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना हो गया, कहेंगे 2t। अब आप सारा खेल समझ गए होंगे। ठीक इसी तरह से हम क्या देंगे यहाँ पे, कहेंगे मान लीजिए यहां से यहां तक गया, तो वो रहा भैया कितना है, S डबल डैश। तो इसमें कितना लग रहा है टाइम, 3t। और इसमें से देखिए, इसमें से इस वाले में से इस 2s वाले को, यानी 2t वाली S डैश को माइनस कर लेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कितना, S3। साफ साफ एकदम कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। मतलब ये कि अगर हमें ये पता चल जाए कि यानी ये देखिए S1 है, ये S2 है, ये S3 है, तो हम इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, यानी t टाइम में कवर कर रहा है, यहां से लेके यहां तक 2t टाइम में कवर कर रहा है, जो कि लिखा है S डैश। इस S डैश में से इस S1 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा S2। फिर उसके बाद यहां से लेके यहां तक वो 3t टाइम में कवर कर रहा है दूरी। इस S डैश में से इस वाले S डैश को, ठीक, इस डबल डैश में से, इस डबल डैश वाले में से इस S डैश को माइनस कर देंगे, हमें S3 पता चल जाएगा। सारा खेल तो आ गया, बस अब इनका रेशियो लिखना रह जाएगा, ठीक। चलिए S1 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, और S2 यानी S डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ a और ब्रैकेट में 2t स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 3। इसको तुरंत बना लेंगे भैया, कितना सवाल समझ में आ रहा है क्या था, ये अभी यहां नहीं बना देंगे, अब आगे बना देंगे।
ये पूरा एक कपड़ा पे रहेगा, ठीक है। इसके यहाँ पे ये हो जाएगा हाफ ए, और ये देखिए हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ टी स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, यहाँ हो जाएगा कितना ए। चलिए सीधे सीधे लिखा जा, न जैसे वैसे ही रहने दीजिए, थोड़ा अभी हम देखते हैं क्या होता है। जी ठीक, हाफ ए और उसके बाद यहां कितना था टी, यहाँ 4t स्क्वायर। इसका मतलब इसको अरेंज करके बस लिख दीजिए 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि एस डैश है, ठीक। तो आप क्या कर लेंगे, अब ये एस डैश आ गया आपका, ठीक ना। तो इसका मतलब हमें चाहिए क्या, S1 तो हमें पता है हाफ ए टी स्क्वायर है, ये तो कंफर्म है, ये पता चल गया। अब हमें चाहिए S2 कितना आया, तो इसका मतलब S2 के लिए हम क्या करना भैया, S1 माइनस S कर देना, सॉरी S डैश माइनस S1 कर देना। एकदम आराम आराम से, कुछ घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब इसको जैसे ही करेंगे तो आप पता चल रहा है कि ये कितना है 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, और ये कितना माइनस ये हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब S2 कितना हो गया, कहेंगे यहाँ पे देखिए 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना बचेगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। और ये हाफ ए टी स्क्वायर है कितना S1, देयरफॉर S2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3S1। देयरफॉर S1 अपान S2 रेशियो में लिखना होता है ना, इसको रेशियो पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब हम लिख देंगे S1 अपान S2 इज इक्वल टू कितना 1/3। इसको रेशियो में लिखेंगे तो इसी चीज को लिखा जाता है S1 S2, S1 is 2, यानी S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू 1/3। यही तो है। सिमिलरली आप इसके लिए भी कर सकते हैं, S3 के लिए भी। S3 के लिए आपने कहा 3t, ठीक। तो चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, बस वही आज हो जाएगा हम लोग का। हो गया मामला। चलिए तो यहीं से अब हम लोग आगे चलते हैं। इसको बने रहने देते हैं ताकि यहीं से देख के सारा काम करना भी है, ठीक। मजा आ रहा है एकदम आराम से। चलिए क्या है सवाल, अब S3 वाले में S1 आपको पता था, S1 क्या है, कहेंगे हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और जबकि S2 क्या आ गया आपका, कहेंगे हाफ 3 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, यानी 3S1, ये भी पता चल गया, ठीक। चलिए अब हम S3 की बात कर लें, तो लिखेंगे हाफ ए और ब्रैकेट में यहाँ 3t का होल स्क्वायर, 3t का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको क्या मिल जाएगा यहाँ हाफ, और ये देखिए हो जाएगा ए 3 3 का 9 और टी स्क्वायर, ठीक। और इसके लिए आपकी इसके लिए जो वाली इक्वेशन थी S2 वो कितनी आई थी 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ये थी S2, सॉरी S डैश निकाले थे इसके लिए, ये S डैश निकाले थे, और यहां S डबल डैश हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये S डबल डैश सॉल्व कर रहे हैं, है कि नहीं। इतनी बात समझ में आ गई अच्छे से। अब आ जाइए यहां पे S डबल डैश, ठीक। इसको क्या लिख दें 9 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए S डबल डैश माइनस S डैश, ये है क्या, कहेंगे ये है S3, तो देयरफॉर S3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S डबल डैश में से, यानी 9 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, 9 टाइम्स हाफ ए टी स्क्वायर माइनस का, और ये S डैश कितना, ये 4 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जैसे ही माइनस करेंगे क्या मिल जाएगा हमें 5 टाइम्स ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, और हाफ ए टी स्क्वायर ये कितना है, कहेंगे S1, ये 5 लिखा भी है, 5 को ऐसे बना लीजिए, ई वाला हिंदी वाला नहीं, अरे वो वाला हो, 1 मिनट, ये ऐसे हिंदी वाली गिनती भी हमें आती है 1 2 3 4, ये बहुत अच्छे से ये हो जाएगा ये, ठीक है। यहां क्या लिख देंगे ये S3, समझ में आ गई बात। इसका मतलब देयरफॉर S3 इज इक्वल टू ये 5 टाइम्स ऑफ S1, देयरफॉर S1 ये बन गया ये, देयरफॉर इसका मतलब S1 अपान S3 इज इक्वल टू क्या बताइए 1/5, और इसका रेशियो लिखेंगे तो S1 इज टू S3 क्या बन जाएगा आपके यहां 1:5। वही तो है कि देखिए ये भी क्या है
यहां से, जब यहां से ये यहां से देख रहे हैं तो यहां से भी आपको मिल रहा है कि S1:S2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1:3, और यहां से क्या मिल रहा है S1:S3 इज इक्वल टू 1:5। देयरफॉर जो रेशियो आएगा S1:S2 और यहाँ पे S3, ये रेशियो 1:3 डॉट 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 आगे दिखाया गया था ना, तो इसी तरीके से करते चले जाएंगे हम लोग, और यहां मिलेगा कितना 1:3:5। इस तरीके से रेशियो लिखने आता है, बहुत सिंपल है भाई। इसका रेशियो का मतलब होता है कि ये S1/S3 इज इक्वल टू 1/5, और यहाँ S1:S2 का मतलब, यानी आपको पता है कि S1/S2 इज इक्वल टू 1/3, ठीक, यही है। इसका देखिए S1:S2 ऐसा कुछ करिए कि S1/S2 आ जाए, तो कहेंगे 1/3 आ जाएगा, कहेंगे S2/S3 कहेंगे 3/5 आ जाएगा, कहेंगे S1/S3 कहेंगे 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से रेशियो बना लेते हैं। तो इसका मतलब S1/S3 यानी 1:3, और जैसे ही S1/S3 इसी में तो 1:5, यानी इसका मतलब 1:3:5, इस तरह से करते चले जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई अच्छे से, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का, अब भैया नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का क्या होने वाला है, कॉमन सी बात है, एकदम बिल्कुल जनरल सी बात हो गई कि भैया अब सवाल ही तो बचे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत सारे सवाल, मतलब एक ही लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ 2 लेक्चर अब लगातार हम लोग ये इक्वेशंस ऑफ मोशन, याद रखिएगा मोशन अंडर ग्रेविटी अभी बाद में पढ़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है ही है ना। ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हमने क्या पढ़ा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है मामला हमारा, ये हॉरिजॉन्टल वाला काम चल रहा है, उस पे हम लोग चल रहे हैं। अभी मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ना बाकी है, और इसके हमने पिछले लेक्चर में क्या किया, इसके सारे के सारे हमने सारे के सारे डेरिवेशंस देख लिए थे, बाय ग्राफिकल मेथड, बाय इंटीग्रेशन मेथड, वो 3 इक्वेशन आई थी, और चौथी उसी में लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, वो लिखा था ना S1। तो अब वही था कि आज उसको प्रूफ भी करना था कि कैसे सब हो जाता है, ये जानना एक बार सिर्फ देख लीजिए, भूल जाइए कोई बात नहीं, लेकिन जानिए कि इसी तरह से किया जाता है, क्योंकि इसी तरीके से जब आप सवालों में, अब आपको बचेगा सवालों में यही तो करना है यार, आगे पीछे इधर उधर का हमें समझ में आ रही बात कुछ बाबू। तो आराम से भैया, आराम से एकदम सारी बातें हम लोग सीख गए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा हम लोग का, न्यूमेरिकल, क्या पढ़ेंगे अब की बार, यानी इस लेक्चर में हमने क्या देखा, एप्लीकेशंस, और नेक्स्ट क्या होगा, न्यूमेरिकल्स। तो खूब मेहनत से एकदम पढ़ते रहिए, इत्मीनान से, आराम से, बाय एनसीईआरटी वाइज, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए धन्यवाद।